जीव द्रव्य को किन किन नामों से कहा जाता है उसकी जानकारी कराई जा रही है। चिदानंद चैतन्य अलग जीव समय सार, बुद्ध रूप अगोत्र असोद उपयोगी है। चिद रूप स्वयंभू चिन्ह मूरत धर्मवंत प्राणवंत प्राणी जंत भूत भव्य भोगी है। पुण्यधारी कलाधारी वेशधारी विद्याधारी अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी है। चिन्ह में अखंड अक्षर आता मेरा कर्म की कर तार परम विजोगी है। इस जीव के किन किन नामों से जीव को पहचाना जाता है उसके नाम दिए हैं। चिदानंद चेतन अलक्ष जीव समयसार बुद्धरूप अवधू अशुद्ध उपयोगी चिद्रूप स्वयंभू चिन्मूर्ति धर्मवंत प्राणवंत प्राणी जंतु भूत भवभोगी गुणधारी कलाधारी भेषधारी अंगधारी संगधारी योगधारी योगी चिन्मय अखंड हंस अक्षर आत्माराम कर्मकर्ता परम योगी, ये सब जीव द्रव्य के नाम। इतने नामों से जीव द्रव्य को पहचाना जाता है। अब आकाश द्रव्य के क्या क्या नाम है वो जानकारी कराई जा रही है। खम्भ वियाय अंबर गगन अंतरिक्ष जगताम, व्योम वियत नव मेघ पर ये आकाश के नाम। खम्भ व्याय अंबर गगन अंतरिक्ष जगधाम व्योम नियत नव मेघपथ, ये आकाश, इन नामों से आकाश को पहचाना जाता है या शास्त्रों में इन नामों से आकाश को बताया गया। काल द्रव्य के नाम जमकृतांत अंतक्षिद आवर्ती मृत्यान, प्राणहरण आदिस्तने काल नाम परिवान। काल द्रव्य को यम भी कहते हैं, कृतांत भी कहते हैं, अंतक भी कहते हैं, त्रिदश भी कहते हैं, आवर्ती भी कहते हैं, मृत्यु स्थान भी कहते हैं, प्राण हरण भी कहते हैं, अदित्य तनय भी कहते हैं। ये सब काल द्रव्य के नाम हैं। अब पुण्य के नाम पुण्य सुकृत उरज बदन अकर रोग सुविकार, सुखदायक संसार फल भाग बहिर मुखधर। पुण्य को इन नामों से पुकारा जाता है। पुण्य सुकृत ऊर्ध्वबदन अकर रोग शुभ कर्म सुखदायक संसार फल भाग्य बहिर्मुखी धर्म, ये पुण्य के नाम हैं। पाप के नाम पाप अधोमुख ऐन अग कंप रोग दुखी धाम, कलिल कलश किल दुरे अशुभ कर्म के नाम। अशुभ कर्म कहो या पाप कहो तो पाप को अधोमुख ऐन अग कंप रोग दुखधाम कलिल कलुष किलविष और दुरित, ये अशुभ कर्म के नाम हैं। अब मोक्ष के नाम सिद्ध क्षेत्र त्रिभुवन मुकट शिवतल अविचल थान, मोक्ष मुकट वैकुंठ शिव पंचम गति निर्वाण। सिद्ध क्षेत्र कहो, त्रिभुवन मुकुट कहो, शिवथल कहो, अविचल स्थान, मोक्ष मुक्ति वैकुंठ शिव पंचम गति निर्माण, ये मोक्ष के नाम हैं। बुद्धि प्रज्ञा किसना से मुसी
मनीषा चेतना आसे अंश विशो। प्रज्ञा, घिसना, सेमुसी, घी, मेधा, मति, बुद्धि, श्रुति, मनीषा, चेतना, आशय, अंश और विशुद्धि ये बुद्धि के नाम हैं। जो विशेष पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनके नाम। निपुण विचक्षण विबुध पोष विद्याधर विद्वान पटु प्रवीण पंडित चतुर सुधी सुजन मतिमान कलावंत कोविद कुशल सुमन दक्ष धीमन ज्ञाता सज्जन ब्रह्मवेद तज्ञ गुणी जन संग। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके नाम हैं निपुण, विचक्षण, विबुद्धि, विद्याधर, विद्वान, पटु, प्रवीण, पंडित, चतुर, सुधी, सुजन, मतिमान, कलावंत, कोविद, कुशल, सुमन, दक्ष, श्रीमंत, ज्ञाता, सज्जन, ब्रह्मविद, तज्ञ, गुणीजन और संत ये विद्वान पुरुषों के नाम हैं। मुनीश्वर के नाम मुनि महंत तापस्तपी बेचुक चारित धाम जति तपोधन संयमी व्रति साधु ऋषिना। मुनि, महंत, तापस, तपी, भिक्षुक, चरित्रधाम, यति, तपोधन, संयमी, व्रति, साधु और ऋषि ये मुनियों के नाम हैं। देखने, जो हम देखते हैं उसके पर्यायवाची नाम बताते हैं। दरस विलोकन देखनो अविलोकन जग चाल लखन दृष्ट निरकन जुवन चितवन चहन भार। दर्शन, विलोकना, देखना, अवलोकन, दृगचाल, लखन, दृष्टि, निरीक्षण, जोगना, चिंतवन, चितवन, वाहन और भाल ये देखने के नाम हैं। अब ज्ञान के और चारित्र के नाम। ज्ञान बुद्धि अवगमन ममन जगत भान जग जान संयम चारित्र आचरण चरण वृत्ति थिरवान। ज्ञान, बोध, अवगम, मनन, जगतवान, जगत ज्ञान ये ज्ञान के नाम हैं। और संयम, चारित्र, आचरण, चरण, व्रत, थिरवान ये चारित्र के नाम हैं। अब सत्य, जो सत्य है उसके पर्यायवाची नाम। सम्यक सत्य अमोघ सत्य निसंदेह निर्धार ठीक जतारथ उचित था मिथ्या आदि आकार। सम्यक सत्य, अमोघ, सतु, निसंदेह, निराधार, ठीक, यथार्थ, उचित, तत् ये सत्य के नाम हैं। इन शब्दों में आदि में आकार लगाने से झूठ के नाम होते हैं। झूठ के नाम अजथारथ मिथ्या मृषा वृथा असत्य अलीक मुधा मूढ़ निफलवित अनुचित असत्य अटीक। अयथार्थ, मिथ्यार्थ, मृषा, वृथा, असत्य, अलीक, मुदा, मूढ़, निफल, वितत, अनुचित, असत, अठीक ये झूठ के नाम हैं। अब यहाँ से समयसार अधिकार के जो 12 अधिकार हैं उनके नाम बताए जाते हैं। जीव निर्जीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव संवर निजेरा बंद मुझ है सर्वे विशुद्धि साधवाद साध्य साधक द्वादश द्वार धरे समय सार कोश है।
दरवान योग दूर कर, निगम को नाटक परम रस पूसे। सुपरिमागम बनारसी बखाने जामे, ज्ञान को निदान शुद्ध चारित्र को सुसे। समय साथ जी के भंडार में जीव अजीब कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव संवत, निजरा बंध मूर्त, सर्व विशुद्धि, शाश्वत और साध्य साधक, ये 12 अधिकार हैं। अब समय सार नाटक जो है वो जीव द्वार, इसमें से 12 में से पहला है वो प्रारंभ होता है। सोवित निज अनुभूति कृ, सोवित निज अनुभूति जुत, चिदानंद भगवान, सारे पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। जो आत्मा है वो अपनी निज अनुभूति से ही शोभित होता है, और जो अपनी निज अनुभूति से शोभित होता है उसी को चिदानंद भगवान कहते हैं। और सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। तो जो सारभूत आत्म पदार्थ है और तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं उनको जानते हैं, ऐसे जाननार को ही भगवान चिदानंद कहते हैं। अब सिद्ध भगवान की स्तुति है। जो अपनी दुते आप दे राजत है, परिधान पदारथ नामी, चेतन अंक सदाने के लंक, महासुख सागर हो विश्रामी। जीव अजीब जिते जग में, तिनको गुण गायक अंतर्यामी, सो शिव रूप बसे शिव तानक, ताए बिलोक नमे शिव गाम। जो अपने आत्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हैं, सब पदार्थों में मुख्य हैं, जिनका चैतन्य चिन्ह है, जो निर्विकार हैं, बड़े भारी सुख समुद्र में आनंद करते हैं। संसार में जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके गुणों की ज्ञाता, घट घट के जानने वाले हैं, वे सिद्ध भगवान मोक्ष रूप हैं। उन सिद्ध भगवानों को मेरा बारंबार नमस्कार है। हो गया सब। जुग धरे जुगन सौभिन, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासुर सो निकली सरता सम, ऐसुत सिंध समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिंधत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्वृत, सदा जग माय जगे जिनवानी। अनंत गुणों के धारक केवल ज्ञानी भगवान यद्यपि संयोगी हैं, शरीर सहित हैं, तो संयोग में उनके में शरीर है, तथापि वे योगों से पृथक हैं। उनके हृदय रूप द्रय से नदी रूप जिनवाणी उनके निमित्त में शास्त्र के रूप में समुद्र में प्रवेश कर गई है, और इसे सत्य स्वरूप और अनंत नयात्मक कहा है। इसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो धर्मी हैं वे ही पहचानते हैं, मिथ्या दृष्टि इसको जानते नहीं। कवि की व्यवस्था। निश्चय काल शुद्ध चेतन में मूरत, पर नति संयोग वही जड़ता विषपूर। वो कर्म पर हेत पाय, चेतन पर रुचई, क्यों धतूर रस पान करत नर बहुविध नचई। अब समय सार वर्णन कर, परम शुद्धता हुए मुझ
अनायास बनारसी दास कहें, मिटे सहज ब्रह्म की अरुज। मैं निश्चय से सदाकाल शुद्ध चेतन मूर्ति हूँ, क्योंकि आज तक पर पदार्थ मेरे में नहीं मिला है, परंतु पर परिणति के समागम यानी अज्ञानता के कारण से जो प्राप्त हुई है मोह कर्म का निमित्त पाकर आत्मा पर द्रव्यों में अनुराग करता है। इससे धतूरे का रस पीकर नाचने वाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि अब समय सार का वर्णन करने से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त हुए और बिना प्रत्नी मिथ्यात की उलझन अपने आप मिट जाए। अब इस शास्त्र का महत्व बताते हैं। जो शास्त्र रचा जा रहा है उसका महत्व क्या है। निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, याई न विरोध में जगत भरे मायो है। जग के विवाद नाश को जिन्ने आगम, जामे साद्वाद नाम लक्षण सुहायो। दर्शन मुँह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाणता के हृदय में आयो है। अनिस्व अखंडित अनूतन अनंत चित, ऐसो पद पूरन तुरंत चिन्ह पायो है। निश्चय से पदार्थ एक रूप है और व्यवहार से गुण भेदों की तरफ से देखा जाए तो अनेक रूप है। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है, सो इस विषाद को नष्ट करने वाला जिनागम है, जिसमें साद्वाद का शुभ चिन्ह है। जिस जीव को दर्शन मोहिनी उदय नहीं होता, उसके हृदय में सुतः स्वभाव या प्रमाणिक जिनागम प्रवेश करता है और उसे तत्काल ही नित्य अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्ष पद प्राप्त होता है। निश्चय की प्रधानता। जो नर कोई गिरे गिर सोतिय, सोहे तुझो गए दिलवाई। जो बुझ तो व्यवहार भलो तब, लो जब लो से प्राप्त न। यद्यपि परिवान तदपि सदैव परमार्थ चैतन्य मान। जीव व्यापक है परसों, व्यवहार सुखों पर की परछाई। जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से फिसल पड़े और कोई हिचकारी बन करके उसका भुजा मजबूती से पकड़ लेवे, उसी प्रकार ज्ञानियों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक वो व्यवहार का अवलंबन लेते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय से चैतन्य को सिद्ध करता है तथा जीव को पर से भिन्न दर्शाता है, और व्यवहार तो जीव के पर को आश्रित करता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप। शुद्ध ने निश्चय अकेलो आप चिदानंद, अपने ही गुण परिजायों को कहत है। पूरन विज्ञान गण्य सुहे व्यवहार माई, नव तत्व रूपी पंचदर्भ में रहत है। पंचदर्भ नव तत्व न्यारे जीव न्यारो लखे, सम्यक दर्शन है और न गहत है। सम्यक दर्शन जोई आत्म स्वरूप सोई, मेरे घटे प्रगटो बनारसी कहते हैं। शुद्ध निश्चय से चिदानंद अकेला ही है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी पर पदार्थ ने आज तक प्रवेश नहीं किया और अपने गुण पर्यायों में वर्णन करता है। वो कभी भी अपने गुण पर्यायों से अलग नहीं होता। व्यवहारने में वह पूर्ण ज्ञान का पिंड वह 5 द्रव्य 9 तत्वों में एक सा हो रहा है।
यानी 5 द्रव्य 9 तत्वों में एक सा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 5 द्रव्य हुए उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और छठवा जीव सब मिलकर के एक जैसा हो रहा है। पांच द्रव्य और 9 पदार्थों में चेतता चेतन निराला है ऐसा श्रद्धान करना, इसके सिवाय अन्य भांति श्रद्धान नहीं करना और सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं यह सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गई। ऐसा सम्यक दर्शन कि आत्मा भले ही एक क्षेत्र का संबंध में इन द्रव्यों के साथ में रह रहा है, फिर भी इनके साथ में आज तक एक में नहीं हुआ। इनको इस प्रकार से जानना पहचानना यही सम्यक दर्शन है।